स्वागत है चिल्ड्रन आपका इस वीडियो रिवीजन सीरीज में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर है ये 10th क्लास के लिए। अभी हम न्यूट्रिशन एंड एनिमल पढ़ रहे हैं, उसमें से सिंपल टाइप के न्यूट्रिशन, सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था, उसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं ऐसे एनिमल की जो मल्टी सेलुलर होते हैं और जिनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये होता है उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसी पर हम वर्क करते हैं। न्यूट्रिशन इन कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स। इन द complex multicellular animals like man, human, grasshopper, fish, frog, etc., all the process involved in nutrition are performed by combination of digestive organ। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर पूरा डाइजेशन का सिस्टम होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मतलब उसकी छोटे छोटे ऑर्गन को हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलेंगे। We will now describe all the process in a nutrition of complex multicellular organism animal by taking the example of nutrition in human beings. Please note that a long tube running from mouth to anus of human being or other animals, in which digestion of the absorption of food take place, is called a alimentary canal। इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। Alimentary canal, also known as a gut. Let us now study the nutrition in animal being. The nutrition in human beings, हम ह्यूमन बींग्स में देखें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे अगर हम देखें तो द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब तो बता ही दिया, छोटे छोटे ऑर्गन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो वो एक पूरे सिस्टम के द्वारा होता है। वो सिस्टम के बारे में ही पहले डिस्कस करते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री एंड कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द human digestive system in sequence are mouth, esophagus or food pipe, stomach, small intestine and large intestine. The glands which are associated with the human digestive system and form a part of the human digestive system are salivary glands, liver, pancreas। मतलब ये हुआ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं इसके लिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। The human alimentary canal, which runs from mouth to anus, is about 9 meter long tube. The duct of various glands open into the alimentary canal and pour the secretion of digestive juice into the alimentary canal. The human digestive system is shown in figure, ये दिखाई दे रहा है। ठीक, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। हाँ, we will now describe the various steps of nutrition in human beings और मैन। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि इनगेशन क्या है। ठीक, तो कहते हैं द ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर इनगेशन ऑफ अ फूड दैट इज कॉल्ड अ माउथ। इसे हम माउथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ। सो इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इनगेस्टेड थ्रू द माउथ। फूड, खाना लिया जाता है, खाया जाता है किससे? माउथ से। द फूड इज पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। चलिए अब इतना काम हो गया, जैसे ये खाना खा रहे हैं। द डाइजेशन ऑफ अ फूड स्टार्ट एज सून एज वी पुट फूड इन आवर माउथ। मतलब मुंह में जब खाना खा रहे थे, लार उसके अंदर मिक्स हो रहा होता है, बस समझ लीजिए वहीं से डाइजेशन स्टार्ट। चलिए डाइजेशन शुरू करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। माउथ में जब भी हम कुछ खा रहे हैं बस वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है।
In fact, the digestion of food starts soon as soon as we put food food in our mouth. This happen as follow. माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी कंसिस्ट, माउथ के अंदर क्या क्या है, टीथ है, टंग है और सलेवरी ग्लैंड्स होती है. द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीस, chew and grind. So the teeth help in physical digestion. First, second thing, the salivary gland in our mouth produce saliva. Salivary gland का काम है saliva को produce करना. Our tongue helps in mixing this saliva with food. Saliva is a watery liquid. Saliva क्या है? Watery liquid. So it bats the food in our mouth. मतलब जब हम कोई चीज़ खाते हैं सूखी क्यों ना हो, वो गीली हो जाती है और लिक्विड सा बन जाता है, लेई सी बन जाती है, तभी हमें निकलना चाहिए, मतलब इतना चबाओ. द बैटेड फूड कैन बी swallowed more easily. Many times we have observed that when we see or eat a food which we really like, our mouth waters. This watering of mouth is due to the production of saliva by the salivary glands in the mouth. The salivary glands help in chemical digestion. Salivary gland का काम क्या होता है? वो केमिकल डाइजेशन में हेल्पफुल होती है बाय सीक्रेटिंग एंजाइम्स. The human saliva contains an enzyme called salivary amylase which digests the starch present. जो भी स्टार्च बनी होती है इन फूड, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, शुगर में. दस डाइजेशन ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट बिगन इन द माउथ itself. Since the food remains in the mouth only for a short time, so digestion of food remains incomplete in mouth. कहने का मतलब ये हुआ कि जब डाइजेशन हो रहा है, वो डाइजेशन तो हो रहा है, सही है, चलो ठीक है, पर उसका बेनिफिट ये है कि डाइजेशन स्टार्ट हो गया. तो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से एनस तक, इसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे. ये है इनर साइड ऑफ अ फूड पाइप और ईसोफेगस एज व्यूड बाय एन ईसो एंडोस्कोप. ये एंडोस्कोपी होती है. एंडो का मतलब अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के देखने की टेक्निक. द स्लाइटली डाइजेस्टिव फूड इन माउथ is swallowed by the tongue and goes down the food pipe called a esophagus. इसी को हम esophagus कहते हैं. The esophagus carries food to the stomach. This happens as follows. The walls of food pipe have muscles which can contract and expand alternately. When the slightly digested food enters the food pipe, the walls of food pipe start contraction and of movement, expansion movement. The contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called peristaltic movement. तो अगर आपसे पूछता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ इनर वॉल. दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ अ फूड पाइप esophagus pushes the slightly digested food into the stomach. In fact, the peristaltic movement moves the food in all the digestive organ throughout the alimentary canal. The stomach is J-shape. Stomach कैसा होता है? J-shape. Organ present on the left side of the abdomen. The food is further digested in the stomach. ठीक है, मतलब अब थोड़ा सा फूड डाइजेस्ट हो गया है, बाकी का डाइजेशन स्टार्ट होगा कहाँ पर, स्टमक में. द फूड इज चर्नड, मतलब इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर, मतलब वहाँ पे घिसाई पिटाई होती है, उसे चर्न किया जाता है, महीन किया जाता है इन स्टमक. ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू द स्टिल द फूड इज स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट. जहाँ सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है, पूरे कचूमर बन जाता है. द स्टमक वॉल कंटेन्स 3 tubular gland in its wall.
The glands present in the wall of the stomach secretes juice. Gastric juice कहते हैं इसे. So the gastric juice contains three things. Very important thing. क्या? नंबर वन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बैक्टीरिया और जर्म्स को मारता है और फूड का नेचर एसिडिक करता है. सेकंड है पेप्सिन. पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना. ठीक है. थर्ड वन है म्यूकस, जिससे एलिमेंट्री कैनाल मतलब स्टमक के अंदर अल्सर नहीं बनते. वो म्यूकस रिलीज होता रहता है जब फूड रिलीज होता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इन इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, इतनी बात करो. इसका मतलब ये है कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो केवल और केवल एसिडिक नेचर में ही वर्क करता है. In the acidic medium, the enzyme pepsin begins digestion protein of protein present in the food to form a smaller molecules. Thus, the begins protein digestion begins in the stomach. In the stomach. Please note that the protein digestion enzyme pepsin is active only in a presence of acid. So, the function of hydrochloric acid in the stomach is to make medium of gastric juice acidic so that the enzyme pepsin can digest protein properly. Another function of hydrochloric acid is that it kills any bacteria which may enter the stomach with food. The mucus, अब mucus का function क्या है? The mucus help to protect the stomach wall, अंदर की wall from its inner lining, hmm, from its own secretion of hydrochloric acid. If mucus is not secreted, hydrochloric acid will cause the corrosion, erosion, erosion, corrosion की जगह पे erosion of the inner lining of the stomach, leading to the formation of ulcers in stomach. The partially digested food then goes from stomach into the small intestine. अब डाइजेशन कंप्लीट होगा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. द एग्जिस्ट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल. छोटी सी मसल्स होती हैं जिससे पास आउट होगा फ्रॉम stomach to small intestine, which releases it in small amounts into the small intestine. The exit of food from stomach is regulated by sphincter muscle, which release it in a small intestine, small small amount into the small intestine. अच्छा, अब क्या करने वाले हैं? अब क्या होने वाला है? From the stomach, the partially digested food enters the small intestine. जो partially digested food होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है. द स्मॉल intestine is the largest part of the alimentary canal. It is about 6.5 meter long in the in an adult man. Through the small intestine. Mhm. The long small intestine, very narrow and small intestine, arranged in the form of coil in our belly, पेट के अंदर. Please note that the length of small intestine differ in various animals depending on the type of food they eat. खाना खाने के आधार पर बेस पर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सारे एनिमल में डिफरेंट होती है. सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट फूड विच इज digested with a difficulty. So the herbivore animal like cow which eat grass need longer smaller intestine and to allow the cellulose present in grass to be digested completely. On the other hand, meat is a food which to allow the cellulose present grass which is easier to digest. So the carnivores animal like tigers
ईट मीट हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अंतर हो गया। मतलब हरीवोर्स की इंटेस्टाइन बड़ी और कार्निवोर्स की छोटी। Small intestine in human being is a site of complete digestion of food like carbohydrates, proteins, fat, जो भी फूड बचा। अब बाकी का देखते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज। लिवर सीक्रेट्स बाइल। ओके, बाइल। बाइल अब क्या है? बाइल इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन लिवर which is normally stored in gallbladder. Bile is alkaline and contains salt, which help to emulsify or break the fat or lipids present in the food. Thus, bile performs two functions. Bile के दो फंक्शन होते हैं। नंबर वन, makes the acidic food coming from the stomach alkaline so that pancreatic enzyme can act on it. Bile salt break the fats present in the food into small globules, making it easy for the enzyme act act the digest them. Pancreas is a large gland which lie parallel to and beneath the stomach. Pancreas secretes pancreatic juice, which contains digestive enzyme like pancreatic amylase, trypsin, lipase. The enzyme analyze amylase breaks down starch. Amylase starch को break down करता है. The enzyme trypsin digests the protein and enzyme lipase break down the emulsified fat. तो ये आपका वर्क हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका स्टमक है। द ग्लैंड इन द वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस containing hydrochloric acid, एंजाइम, पैप्सिन एंड म्यूकस। अब हम लिवर की बात करते हैं। लिवर सीक्रेट्स बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये गॉल ब्लैडर है। वी कैन ऑल्सो सी द गॉल ब्लैडर इन दिस पिक्चर विच स्टोर्स बाइल। अब बात करते हैं। पैनक्रियाज सीक्रेट्स pancreatic juice into the small intestine which contains three digestive enzyme pancreatic amylase, trypsin and lipase। चलिए, ये थी कहानी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। द बॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती है। द इंटेस्टाइनल जूस contains a number of enzymes which complete the digestion of complex carbohydrates into glucose protein, into amino acids and fats, into fatty acids, glycerol. Glucose, amino acid, fatty acid, and glycerol are small water soluble molecule. In this way, process of digestion convert the large insoluble food molecule into small water soluble molecule। यही तो प्रोसेस है। The chemical digestion of food is brought about by biological catalysts called enzymes। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो वही एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉलर इंटेस्टाइन के द्वारा। ये आपकी विलाई है। द नैरो ट्यूब इन दिस पिक्चर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर एज वाइडर ट्यूब इज लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब पतली वाली स्मॉल, बड़ी वाली लार्ज। अब लार्ज के बाद वो स्मॉल के बाद लार्ज आती है। विलाई आर द प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बॉल intestine. They help in absorption digested food into the blood of the person। यहाँ पे देखते हैं the X-ray photograph of a large intestine taken after person had been given a barium meal। बेरियम दे दिया तब। मतलब हमें ओवरऑल समझना है एक्चुअली चीज़ों को एक्चुअली में क्या है। आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड becomes so small that they can pass through the walls of the small intestine, which contains blood capillaries, and go
into our blood. This is called absorption. The small intestine is the main region for the absorption of digested food. In fact, small intestine is specially adapted for absorbing the digested food. The inner surface of small intestine has millions of tiny finger-like projections called villi. The presence of villi gives the inner walls of the small intestine a very large surface area, and the large surface area of the small intestine helps in the rapid absorption in digested food. अब बात करते हैं इंटेस्टाइन हाँ आफ्टर द डाइजेशन तो मॉलिक्यूल्स हो गया एब्जॉर्प्शन दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द absorption of digested food. In fact, small intestine is especially adapted for absorption the digested food. The inner surface of small intestine has millions of tiny finger-like projections called villi. The presence of villi gives the inner wall of the small intestine a very large surface area, and the large surface area of small intestine help in a rapid absorption of digested food. The digested food which is absorbed through the wall of the small intestine goes into our blood. तो ये पॉइंट तो हमने क्लियर कर ही लिया है. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम बाकी का एसिमुलेशन की बात कराएंगे. ठीक, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.